एक वॉइस नोट में बड़ा क्लियरली काजिम ने ये कहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस प्लॉट की वजह से। तो ये चीज तो आज क्लियर हो गई है कि ये डेथ जो है वो कोई घरेलू मसाइल या बच्चों के मसाइल या बीवियों के मसाइल की वजह से नहीं हुई थी। एक तो कारोबार का इशू था ही, लेकिन इसके साथ साथ इस प्लॉट की मेन वजह बनी है जिससे वो डिप्रेस हो गए। अब जो दूसरा वॉइस नोट है, पहला आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में सुना, अब ये दूसरा वॉइस नोट जरा आप सुनिए। मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चे की जिंदगी खत्म करदा पिया। अल्लाह दी कसम सब तो वड्डी वजह तुहाडा प्लाट बनया मेरी इस जिंदगी सब तो वड्डी वजह। मैं अपने भाई अगे गिल्टी हो गया, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। काजिम के हवाले से बहुत से लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आज की जो वीडियो है वो हम काजिम के हवाले से करेंगे। कुछ मजीद डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी और डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस जिगरी दोस्त के हवाले से जिसका नाम है साजिद। साजिद काजिम का बहुत ही बेस्टी, बहुत ही अच्छा दोस्त था। साजिद अमेरिका में रहता था, यूके में रहता था। काजिम का लेन देन साजिद के साथ ऑलरेडी चलता होता था। अब जब काजिम के हालात व वाकयात थोड़े से चेंज हुए, कारोबार में लॉस हुआ, और भी दोस्त थे, ये भी दोस्त था, तो जो काजिम है उसने कर लिया एतबार अपने दोस्त साजिद के ऊपर। एक इनका प्लॉट था, उस प्लॉट के हवाले से जब हम बात करते हैं कि उसकी मालियत कितनी थी, तो आज से 3 साल पहले उस प्लॉट की जो मालियत है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। और ये मैं आपको बात बता रही हूँ तकरीबन कोई 3 साल, 2.5-3 साल पुरानी बात बता रही हूँ। ठीक हो गया जी। साजिद के साथ जब कारोबार में लॉस हुआ, जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो काजिम जो है उसने साजिद के साथ फोन पर राब्ता किया और बात की कि यार मुझे बड़ा लॉस हो गया है, मैं एक प्लॉट है वो तुम्हारे पास गिरवी रखवा देता हूँ, तुम उसको गिरवी रख लो अपने पास, और 1 साल के बाद इस गिरवी को हम वापस मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा और फिर हम दोबारा से ठीक कर लेंगे, इसको बिल्कुल वापस मेरे नाम कर देना। इस गिरवी के दौरान साजिद बड़ा चालाक था। साजिद ने उस प्लॉट को गिरवी के हवाले से तो मान ही लिया, साथ में रजिस्ट्री भी अपने नाम करवा ली। अच्छा जी, 1 करोड़ 80 लाख रुपए में ये काम हो गया। दिन गुजरता गया, वक्त गुजरते गए और फिर साल जो है वो पूरा हो गया। अब काजिम चूंकि ऑलरेडी बड़ा परेशान था, मुसीबतों से गुजर रहा था, मसाइल से गुजर रहा था, कारोबार में ऑलरेडी बड़ा लॉस हो चुका था, तो इस वजह से वो परेशान था। तो 1 साल के बाद वो राब्ता ना कर सका। उसका ये कहना है कि मैंने 12 राब्ता किया, मैंने कॉल्स की, मैंने व्हाट्सएप पे कॉल्स की, मैंने यूके और अमेरिका वाले नंबर्स पर कॉल की, लेकिन मेरा राब्ता नहीं हो पाया। जाहिर है वो मुल्क से बाहर था, यहाँ का टाइम वहाँ का टाइम थोड़े से चेंजेस होती हैं। जब आपने चीज लेनी होती है तब आपका बिहेवियर और होता है, जब आपने चीज वापस लेनी होती है तो आपका बिहेवियर और होता है। ये एक माशरती रवैया है, सलूक है, जो हम बहुत से केसेस में देख रहे होते हैं। राब्ता नहीं हो पाया, उधर से जान के नहीं राब्ता बहाल होने दिया जाता था, फोन नहीं उठाया जाता था, या जो भी इशू था, बहरहाल राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद उस प्लॉट की जो कीमत है वो तकरीबन 4 करोड़ हो गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जब 4 करोड़ इस प्लॉट की कीमत हो गई तो साजिद जो है उसकी नीयत खराब होना शुरू हो गई। उसकी नीयत इस तरह से खराब हो गई कि जब उसे तकरीबन, मैं आपको खुला ढुला टाइम बता रही हूँ 2 साल का, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 साल के सेंटर में ये सारा सिलसिला हुआ। अच्छा, जब टाइम ओवर हो गया तो साजिद की तरफ से ये कहा गया कि नहीं यार, अब तो टाइम ओवर हो चुका है, तुमने 1 साल पूरा मेरे से राब्ता ही कोई नहीं किया, तुम्हारा मेरे साथ ये बातचीत थी कि 1 साल के बाद ये गिरवी वाला सिलसिला खत्म करेंगे, पेमेंट वापस करोगे और बात खत्म हो जाएगी, कमीशन भी मुझे दोगे। अब देखो तुमने 1 साल से राब्ता नहीं किया तो टाइम ओवर हो गया, जिसकी वजह से अब हमारा जो मायदा था वो खत्म हो गया। इस बात को लेके काजिम बहुत ही डिप्रेस हुआ, बहुत ही परेशान हुआ, और इस कदर परेशान रहने लगा कि मसले मसाइल जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जन्म ले लिए। अब मैं आपको बात बताने लगी हूँ अहमद के हवाले से। अहमद जो है वो काजिम का भाई है, और अहमद ने हमें ये बताया कि वो प्लॉट जो था वो विरासत का प्लॉट था, उसमें मेरा भी हिस्सा था, बहनों का भी था, घर वालों का भी था। तो इस वजह से काजिम जो है वो बहुत परेशान हो गया कि अब मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि ये तो विरासत का प्लॉट था
और मैं इसके साथ मेरे साथ जो है वो घपला हो गया है, तो मैं तो अपने भाई को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। ये हमें सारी बातें अहमद ने बताई हैं, डिटेल के साथ मैंने उनसे पूछी और उन्होंने डिटेल के साथ मुझे बताई। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस प्रॉब्लम की वजह से काजिम ने अपने आप को बाकी लोगों से अलहदा कर लिया, बातचीत ना करनी, साइड पर रहना, बच्चों को टाइम ना देना, घर वालों को टाइम ना देना। असल इशू जो था सारे का सारा वो इस प्लॉट का था कि इस ताजिर ने अपनी 2 बीवियों, अपने 4 बच्चों और अपने आप को गोलियां क्यों मारी। असल जो इशू है वो साजिद इसका दोस्त है और इनके प्लॉट का इशू बना, जिसकी वजह से ये सारे का सारा प्रॉब्लम बना है। अच्छा, अब आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि एक वॉइस नोट में बड़ा क्लियरली काजिम ने ये कहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस प्लॉट की वजह से। तो ये चीज तो आज क्लियर हो गई है कि ये डेथ जो है वो कोई घरेलू मसाइल या बच्चों के मसाइल या बीवियों के मसाइल की वजह से नहीं हुई थी। एक तो कारोबार का इशू था ही, लेकिन इसके साथ साथ इस प्लॉट की मेन वजह बनी है जिससे वो डिप्रेस हो गए और अपने आप को बच्चों से बड़ा साइड पे कर लिया, दुनियादारी से साइड पे कर लिया और परेशान रहने लगे। अब जो दूसरा वॉइस नोट है, पहला आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में सुना, अब ये दूसरा वॉइस नोट जरा आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ਭੈਣ ਸਾਜਦ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਭੈਣ ਸਾਜਦ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲੋ ਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਜ਼ੀਅਤ और तकलीफ हुई कि यार कोई इंसान नहीं है कि जिन्ना इंसान ये करे कि वो बड़ा हौसला ज़मीर होवे, वो कहे यार नहीं यार मेरा भरा किया सी, मैनू भरा, मैं एक पाई दिती ना कि तुहानू मैं भरा किया सी, सारे शहर नू पता। ते तुसी नहीं ये सोचा कि यार मैनू भरा किया सी, जो उन्हें कोई गिरवी च चीज़ अपनी बेबसी च पर्दे ने मेरे अगे रखाई, तो मैं उन्हें एक दिन फोन करके तो पूछा यार तेरा मामला किस तरह वा, तेरी चीज़ सी, तू की करना वा, या कम से कम कुछ भी नहीं। ते तुसी भी कल नू वक्त जाना, तुहाडी औलाद ने, तुसी सब ने जाना वापस। ते उदों की कहोगे अल्लाह पाक नू कि यार मैं अपने एक बेबस मजबूर भरा को, दोस्त को चीज़ गिरवी ली सी बाजार नालों घट कीमत ते मैं वो रख रही, किन्ना क नफा आ जाएगा। क्या तुहाडी औलाद, तुहाडी आने वाली नस्ल बहुत परवरिश पा जाएगी इस पैसे ना। इन्हां भाई सोच मैनू ये है कि तुसी कुरान पाक भी तर्जमे ना पढ़दे, अल्लाह रसूल की गल भी करदे, हलाल हराम की तमीज़ भी करदे, लेकिन पैसे के मामले सब कुछ भुल गए। मैं अपने रब की कसम खाना, इस वक्त इंसान झूठ नहीं बोल सकता जिस वक्त मैं तुहानू मैसेज कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म करदा पिया। अल्लाह की कसम, सब तो वड्डी वजह तुहाडा प्लाट बनिया मेरी इस जिंदगी, सब तो वड्डी वजह। मैं अपने भाई अगे गिल्टी हो गया, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकिया।